मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे उनकी तारीख पास आती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सारे विवादित मुद्दे एक बार फिर से राज्य में छिड़ने वाले हैं। ताजा मामला बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधों वाले आरोपों का है। यह आरोप किसने लगाए? ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश के निमाड़ के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवराज सरकार पर खूब हमला कर रहे हैं। उन्होंने इस बार बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में आपसी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खुद प्रमाणित किया है कि बीजेपी उनके लिए काम करती है। दिग्विजय ने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने इस बात के प्रमाण खुद दिए हैं। ध्रुव सक्सेना, जो कि बीजेपी आईटी सेल में था, वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था। वो आईएसआई से पैसा ले रहा था जासूसी करने के लिए। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से आगे बढ़ते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल का नेता बलराम सिंह और उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कई सारे कार्यकर्ता पैसा लेकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे। दिग्विजय सिंह ने इसके बाद कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की, इन लोगों के घर क्यों नहीं गिरा दिए गए, क्यों उनकी जमानत होने दी गई। ये सारे सवाल उन्होंने कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान से पूछते हैं। इसके बाद उन्होंने एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये सवाल उनसे पूछे थे, लेकिन अब तो वो खुद उधर चले गए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में बजरंग दल को गुंडों की जमात भी कहा था। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के इन सारे बयानों पर अपना पलटवार किया है। बजरंग दल को लेकर दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बजरंग दल तो गुंडा नजर आएगा ही, पीएफआई तो कभी उनको गुंडा नजर नहीं आएगी। आतंकी संगठन सिमी, एचयूटी और जाकिर नाइक को लेकर भी गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को ना तो सिमी में गुंडा नजर आएगा, ना एचयूटी गुंडा नजर आएगी। जाकिर नाइक तो उन्हें शांति दूत लगेंगे। ये सब लोग उन्हें सज्जन लगते होंगे। पीएफआई जैसे मामले पर तो आपने कभी उनको बोलते देखा ही नहीं होगा। वहीं बजरंग दल जैसे संगठनों को राष्ट्रभक्त संगठन बताते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां भी हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहां जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे। कभी पीएफआई पर, सिमी पर या जाकिर नाइक पर बोलते वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का कहना था, ये इशारा था कि बजरंग दल उनके हिसाब से राष्ट्रभक्त संगठन है, वहीं दिग्विजय सिंह चुन चुनकर ऐसे विषयों पर बोलते हैं। कुल मिलाकर समझ ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव पास आते आते इस तरीके के सियासी बयान और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। दिग्विजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा इस तेवर के नेता भी हैं जो कि ऐसे बयान लगातार देते रहें जो कहीं ना कहीं बाद में विवादों का कारण बन जाएं। अब देखना यह है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का विवाद जिस तरीके से बजरंग बली वाले विवाद तक पहुंच गया था, मध्य प्रदेश का ये बीजेपी आईएसआई वाला कनेक्शन और बजरंग दल का विवाद कहां तक जाता है। बात साफ है, सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब चुनाव सामने होते हैं, पास आते हैं, तो कोई भी मुद्दा किसी भी तरीके की मूर्ति ले लेता है, किसी भी तरीके का रूप ले लेता है। इन विवादों का क्या होगा? क्या दिग्विजय सिंह जिन प्रमाणों की बात करते हैं उन्हें साबित किया जा सकेगा, उस पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर मध्य प्रदेश के ये सारे विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले ना होकर राजनीतिक विवाद बनकर ही रह जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला